हेलो दोस्तों, मैं हूं रेनू खंतवाल और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधों की केयर का पुराना तरीका बताने जा रही हूं जो आपकी नानी, आपकी दादी अपनाती आ रही हैं। जी हाँ, आज मैं बताने जा रही हूं आपको राख के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा अगर आप अपने कभी गांव गए हों और उस दौर में गांव गए हों जब आपके नानी के घर में रसोई गैस नहीं थी और वो चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि रात को पूरे दिन का खाना बनने के बाद रात को चूल्हा साफ़ होता था और चूल्हा साफ़ होकर पूरी जो राख होती थी वो घर के आंगन में ही जो एक एरिया था जहाँ बर्तन मांजा करते थे वो लोग, और बर्तन भी राख से मांजा करते थे, तो वहाँ पर रख दी जाती थी और उस राख से बर्तन मांजे जाते थे। जिस जगह पे वो बर्तन धोए जाते थे वहाँ से एक नाली गुजरती थी जो उनके जो मतलब घर के पास ही जो खेत होता है जिसे वो आपकी नानी दादी ने अपना किचन गार्डन बनाया होता था, और हर घर में होता था वो एक बड़ा सा खेत जिसमें साग सब्जियां उगा करती थी। तो वो जो राख से धुले हुए बर्तनों का पानी था वो सीधा उस किचन गार्डन की तरफ जाता था। और अगर आपने गौर किया होगा तो आपने अपनी नानी दादी को बहुत बार राख को ना यूँ पत्तों में यूँ फेंकते हुए उस पर सारी बिखरी हुई राख भी देखी होगी। तो कभी आपने सोचा वो ऐसा सब क्यों करती थी? दोस्तों, वो इसलिए करती थी कि जो हमारी राख है वो कीटनाशक है, बहुत अच्छा कीटनाशक है और वो पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बेशक वो लोग ये नहीं जानते थे कि राख में कैल्शियम होता है, राख में पोटेशियम होता है, राख में जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फ़र होता है, जो कि मिट्टी और पौधे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन बावजूद इसके वो ये ज़रूर जानते थे कि राख हमारे पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी राख के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप राख को अपने किचन गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कई लोगों को लगेगा कि हम राख लाए कहाँ से। तो राख बहुत इजीली उपलब्ध है आपके घर के आसपास। जो बाज़ार में ढाबे होते हैं आप उन ढाबे वालों से राख ले सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों का सीज़न आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो हवन होगा घर में, हवन की राख जो होती है वो भी लकड़ी की होती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में अब बारबेक्यू लगेगा तो वहाँ पर भी खूब सारी राख आपको उससे मिल जाती है। आप लकड़ियाँ जलाते हैं घर में, वहाँ से मिल जाती है। तो राख कहाँ से लाएं ये बिल्कुल भी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप सोचें। ठीक है, चलो आपके पास राख भी आ गई, अब सवाल है इसका इस्तेमाल कैसे हो। दोस्तों, ये वाला आपको पौधा मैं दिखाऊं। दोस्तों, ये मेरा कड़ी पत्ते का वही पौधा है जिसके बीज मैंने आपको लगा कर दिखाए थे। 5 बीज मैंने लगाए थे और 5 उग गए। लेकिन हुआ ये कि ये बरसात में लगाए थे और उसमें भर गया था पानी, तो मैंने उस पानी को यूं करके निकाला तो मेरे जो 5 में से 4 बीज थे वो इस साइड को आ गए। तो ये 4 पौधे तो एक साइड को उग गए और मुझे लग रहा था कि शायद 5 में से मेरे 4 बीज ही ग्रो करेंगे, लेकिन बाद में ये छोटा सा अचानक निकल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी काई जम गई है। ये मेरी चिंता का विषय है। तो मैंने पहले मैं डालने वाली थी, लेकिन मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके सामने आपको बताऊं कि किस तरह से राख उपयोगी है। तो पहला, जब आपके गमले में इस तरह से काई जम जाए तो आप थोड़ी सी राख लें और उसे ऐसे करके बुरक दें इस काई के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस आपको हल्की सी छिड़कनी है, थोड़ी सी पत्तों के ऊपर और थोड़ी सी अपने इस साइड को। एक तो ये हो गया कि काई आपकी जम जाती है। दूसरा दोस्तों, जैसे ये मेरा बैंगन का पौधा है, इसमें छोटे छोटे कीड़े जो है आप देख रहे होंगे काले रंग के, इधर भी है इधर, तो एक ये हो जाता है। इसमें मरोड़ का रोग भी लग जाता है, पत्तों में भी बहुत सारे रोग होते हैं। वहाँ पर भी आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा राख को इस तरह से छिड़क दें जैसे आपने आज छिड़का, और फिर आप कल इसी समय लगभग 24 घंटे बाद इन पत्तों को वॉश कर दें, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ना ये मर जाएंगे। ठीक है, और मरेंगे तो उनका जो लार्वा उसके अंडे वंडे जो होते हैं उसी में जम जाते हैं, इसलिए पत्तों को एक बार वॉश भी कर दें ताकि पत्ते गंदे ना रहें, उसके बाद हटा लें। तीसरी चीज़, जब आप गुड़ाई करें तो महीने में एक बार, गुड़ाई आप 2 बार करेंगे लेकिन महीने में एक बार आप गुड़ाई करें ऐसे,
गुड़ाई करने के बाद आप क्या करें कि थोड़ी सी राख लें और उसे अपने गमले में छिड़क दें। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही छिड़कना है। करीब 1 बड़ी चम्मच के करीब आप छिड़क दिया। उसके बाद दोबारा से मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए और इसके बाद 3-4 घंटे इसे रहने दें और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे तो राख जो है नीचे जड़ों तक पहुंच जाएगी। ठीक, ये हो गया दूसरा तरीका इसे इस्तेमाल करने का। हमने छिड़क भी दिया है, हमने काई के ऊपर भी इसे डाल दिया है, हमने गुड़ाई करके भी डाल दिया। जब आप अपने गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं उस समय भी आप, अगर आप बड़े गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो करीब 1 मुट्ठी राख आप अपनी मिट्टी के साथ मिला लें। और जैसे आप खाद मिलाते हैं, लेकिन खाद की मात्रा तो ज़्यादा होती है क्योंकि ये कीटनाशक ये खाद नहीं है। इस बात को ध्यान रखो कि ये दवाई है ना, ये उसका भोजन नहीं है, तो इसीलिए इसे दवाई के ही रूप में आप इस्तेमाल करें थोड़ा। और छोटा गमला है तो करीब 1 से 1.5 चम्मच आप उसमें राख डाल दें जब आप इसके लिए मिक्स तैयार करें, मिट्टी तैयार करें। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों आप क्या काम कर सकते हो कि जैसे ये पानी है, आप इसमें करीब 2 चम्मच इसका घोल तैयार कर लें। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपका बन गया है। ठीक है, अब या तो आपको अगर जड़ों में देना है पानी तो आप जड़ों में थोड़ा सा पानी दे दें, करीब आधा ग्लास के करीब, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और अगर आपको इसको पत्तों में डालना है तो ये घोल तैयार करने के बाद आप अपनी स्प्रे बॉटल में इसे डाल दीजिए। और इसको पत्तों में इसका छिड़काव कर दीजिए। ये ऊपर से जैसे ये आप इसमें तो मैंने डाला है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि आपको किस तरह से डालना है। तो आप इस तरह से पत्तों में और इसे छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये पत्तों में भी हो जाएगा। इससे आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो मक्खियाँ, चींटियाँ जो चिपकी रहती हैं, बहुत ज़्यादा चींटियों की भी दिक्कत लोगों को होती है अपने बगीचे में, तो ये चींटियों को दूर करता है। कीड़े मकोड़े इससे पास नहीं आते। बस आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको मात्रा कंट्रोल करके रखनी है, ज़्यादा ये नहीं देना। ये उसी तरह से है दोस्तों, जैसे कि आप दूध पीते हैं तो उसमें 1 चम्मच हॉर्लिक्स डालते हैं, ठीक है, कि दूध की पौष्टिकता बढ़ जाएगी, लेकिन आप उसमें 4-5 चम्मच नहीं डालते, वरना फिर दूध ही नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो आपको ये करना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, आजकल हम बड़ा इम्यूनिटी पे बहुत बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी हमें अपनी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों हमारे पौधे की भी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि जो राख है ये इम्यूनिटी का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है पौधे की। तो इसको आपको उतना ही देना है, दवाई की तरह देना है, भोजन नहीं है। मैं बार बार इस बात को कर रही हूँ। और आप राख का इस्तेमाल करिए, अपने पुराने प्राचीन तरीक़ों का इस्तेमाल करिए अपने पौधे में, और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको तसल्ली होगी, खुशी होगी कि देखिए हम अपने पुराने तरीक़ों को अपनाकर आज के दौर में भी कितना लाभ ले सकते हैं, कितना फ़ायदा कर सकते हैं अपने पौधों का। तो इसे आपको केवल महीने में 1 बार गुड़ाई करते हुए डालना है। अगर आपको पानी से स्प्रे करना है तो 15 दिन में 1 बार करना है। हफ्ते में या ज़्यादा इस्तेमाल, कम गैप में इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम 15 दिन और 1 महीने के ही गैप में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।